देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू की है, दिल्ली को न्याय दिलाने की यात्रा शुरू की है। बीजेपी का वोट बैंक है वो बढ़ता नहीं है, वो फिक्स चला जाता है उसमें। कांग्रेस का जो वोट है वो जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं वो बांट ले जाते हैं। आम आदमी पार्टी में चला गया है, तो आम आदमी पार्टी डाउन जाएगी तो कांग्रेस नेचुरली अप जाएगी। भारत की मीडिया 24 घंटे के लिए ईमानदार होके अगर सच्ची रिपोर्ट देश की जनता को देते 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार खत्म हो जाएगी, ये मेरा दावा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पे हम 1.5 साल धरने पे बैठ के एक भी नेशनल मीडिया में आके किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, कोई दिखाया नहीं। हमने राजनाथ साहब से भी बैठी की हर काम के लिए नहीं किया। साथियों नमस्कार, मैं हूं भुवेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय सुरेंद्र पहलवान जी वन रैंक वन पेंशन को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में लगभग मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में वन रैंक वन पेंशन के लिए इन्होंने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो मांगें अभी इनकी पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, अब ये इस समय दिल्ली में कांग्रेस के चेयरमैन हैं पूर्व सैनिक संगठन के, इनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली में जो न्याय यात्रा चल रही है उस न्याय यात्रा को किस तरह से ये देख रहे हैं और न्याय यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है दिल्ली में, और दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद और धन्यवाद। क्या कहें सर, जो न्याय यात्रा चल रही है दिल्ली में, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा फिर भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, अब दिल्ली में न्याय यात्रा, दिल्ली में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के उसको लेके और इस न्याय यात्रा का किस तरह से? देखिए, हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा दोनों की है। दोनों यात्रा बहुत ही सफल रही हैं। जो कांग्रेस को लोकसभा में सीट मिली ये माननीय राहुल गांधी की मेहनत का ही नतीजा था, जो हमें इतनी सीटें मिली हैं और लोगों ने विश्वास किया है। दोबारा से कांग्रेस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसी के तर्ज पर दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने जो चमकाया था, केजरीवाल की झूठ और मक्कारी, इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोली गई और लोग उसकी झूठ में आ गए और फंस गए। और दिल्ली का जितना भी विकास शीला दीक्षित ने किया था आज वो सारा तहस नहस हो गया। तो उस तर्ज पे राहुल गांधी की तर्ज पे हमारे दिल्ली के अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू की है, दिल्ली को न्याय दिलाने की यात्रा शुरू की है। अब दिल्ली के लोगों को जो न्याय खत्म हो गया, जो विकास खत्म हो गया, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू की है। और हम 8 तारीख को देश के काफी पूर्व सैनिक उस यात्रा में शामिल हुए हैं, उनको पूरा समर्थन भी दिया है। और हम यानी कि देवेंद्र यादव जी का जो संघर्ष है वो बेकार नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह सकते अब भाई कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन ये शोर है जो पहले 10 साल हुआ है वो अब नहीं होगा। देवेंद्र यादव जी का जो मेहनत है वो रंग लाएगी और हम अच्छा करेंगे, ये पक्का है। आपने कहा कि हम अच्छा करेंगे और देवेंद्र यादव जी की मेहनत रंग लाएगी, तो आपकी दिल्ली में जैसे अभी तो आम आदमी पार्टी सरकार है और केजरीवाल जी के बजाय भी आतिश सिंह मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखो, कांग्रेस की टक्कर तो दोनों से ही है। अच्छा। कांग्रेस जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बढ़ता नहीं है, वो फिक्स चला जाता है उस पे। और कांग्रेस का जो वोट है वो जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं वो बांट ले जाते हैं। आम आदमी पार्टी में चला गया है, तो आम आदमी पार्टी डाउन जाएगी तो कांग्रेस नेचुरली अप जाएगी। लोगों ने ये देख लिया है। ये एक ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है जिसने ये कहा था ना मैं बंगला लूंगा ना मैं तनख्वाह लूंगा, मैं दिल्ली की फ्री में समाज सेवा करूंगा। इसका बंगला साहब भी दिल्ली वासियों ने देख लिया है। एक एक बाथरूम कई लाख में तैयार हुआ है, ये लोगों ने देख लिया है। तो इसमें
कोई दो राय नहीं है। अब दिल्ली में इस बार कांग्रेस आ पाएगी और अच्छी खासी सीटें जीतेंगी। क्या तैयारी आप लोगों की, किस तरह से क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे गठबंधन किसी से होगा या नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था, अब क्या तैयारी? देखिए, गठबंधन करना, उसके लिए मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। गठबंधन करना ये हाईकमान का काम है, वो करेगी नहीं करेगी, जो भी कांग्रेस हाईकमान करेगी हमें वो मंजूर है। गठबंधन करती है और नहीं करती है तो हम जी जान से इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस की जीते। पूर्व सैनिक, आप जो पूर्व सैनिक चेयरमैन हैं आप दिल्ली में, जो सैनिकों के लिए क्या जो मांगे थी वन रैंक वन पेंशन, उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की मांगों को उठा रही है? देखिए, कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों के लिए काफी मांगे उठाई हैं। एक बीजेपी ने और उस बीजेपी आईटी सेल एक झूठी मनगढ़ंत कहानियां इस तरीके से प्रचार करती है, जब सच चलती है तो उनकी झूठ पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये बता दूं, वन रैंक वन पेंशन बीजेपी ने नहीं दी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फरवरी 2013 में इसको अनाउंसमेंट कर दिया था और वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिया था। बीजेपी ने ही उस पर रोक लगाई, अब भाई ये चुनावी फायदा ना ले सके। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक और संविधान को मानने वाली सरकार है, ये बीजेपी की तरह नहीं चली, तानाशाही नहीं करती, लोकतंत्र तरीके से करती है। उन्होंने वो 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके वहीं शांत हो गई। चलो आगे चुनाव जब जीतेंगे तो उसको दे देंगे। लेकिन मोदी सरकार ने जो वन रैंक वन पेंशन मनमोहन सिंह ने लागू की थी कोश्यारी कमेटी के हिसाब से, वो वन रैंक वन पेंशन ना देकर अरुण जेटली साहब ने साफ शब्दों में ये कह दिया था, चुनाव में किए हुए वादे पूरे नहीं किए जाते। तब जनरल सतबीर सिंह साहब जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे, 2 साल धरना चला। तब मोदी जी को ये आ गया, मोदी जी के गले की फांस बन गई वन रैंक पेंशन। तब उसमें काट छांट करके अफसरों को ज्यादा फायदा पहुंचा, जवान जेसीओ को फायदा नहीं पहुंचा। तो उसमें फिर वो गांठ पड़ी, लेटर बनाए गए, लेकिन वो शोर जो हमारी बिकाऊ मीडिया है, नेशनल मीडिया, उसने इतना शोर मचा दिया वन रैंक वन पेंशन को देके, किसी ने वो बात सुनी नहीं। आज देश में जो नेशनल मीडिया है वो इतना बड़ा खेल करती है, अगर जनता तक सच्चाई पहुंचने नहीं देती। मैं एक चीज बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी भारत की मीडिया 24 घंटे के लिए ईमानदार होके अगर सच्ची रिपोर्ट देश की जनता को दे दे, 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार खत्म हो जाएगी। ये मेरा दावा है, वादा है। कैसे मीडिया काम करती रही, क्या सच्चा काम कर रही है? टोटल भाजपा के आधार पर, भाजपा के आईटी सेल के आधार पर वो अपनी रिपोर्टिंग करती है। सच को झूठ साबित करना, झूठ को सच साबित करना उनका पेशा बना हुआ है। तो वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पे हम 1.5 साल धरने पे बैठ के, एक भी नेशनल मीडिया ने आके किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, कुछ दिखाया नहीं। हमने राजनाथ साहब से भी मीटिंग की, हर काम के लिए नहीं किया। जब जवान जेसीओ को एमएसपी 15,500 कोश्यारी कमेटी में मंजूर कर दी गई थी, तो फिर उनको 5200 रुपये क्यों दी गई? अफसरों को तो 15,500 दी, लेकिन जवान जेसीओ को 5200 रुपये दी गई। ये सबसे बड़ा झोल किया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री से, डीएसडब्ल्यू से, राजनाथ से और सभी पेंशन डिपार्टमेंट से, नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की, सभी से एक सवाल करना चाहता हूं, अगर वे जवाब दे सकते हैं। क्या हौलदार रैंक 5 साल में सिर्फ 216 रुपए का इंक्रीमेंट किया है? 5 साल में 10 इंक्रीमेंट हो गए, 1 साल में 2 मानते हैं। बेसिक भी बढ़ती है, हर चीज बढ़ता है। इन्होंने सिर्फ
OROP 3 में हौलदार रैंक को 216 रुपए दिए हैं। कितना बड़ा। आज एक हौलदार सिपाही से कम पेंशन ले रहा है, तो क्या ये 1 रैंक 1 पेंशन हुई? ये 1 रैंक 5 पेंशन है। सिपाही हौलदार से ज्यादा पेंशन ले रहा है, हौलदार कम ले रहा है। अच्छा। और हमारे नायब सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन, इनको तो इनकी बेसिक तो माइनस में दिखा दी गई है। तो कहां अब हरियाणा चुनाव जीतने के बाद तो ये किसी से बात भी नहीं करेंगे। क्यों करें बात? क्योंकि ये चुनाव में बड़े सक्रिय थे आप, हरियाणा चुनाव में बहुत काम किया आपने और बहुत उम्मीद थी कि हरियाणा चुनाव जीतेंगे। तो क्या क्या लगता है, क्या जो हरियाणा में हुआ, क्या वो दिल्ली के लिए सबक लेगी कांग्रेस? देखो, सबक तो लेना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। कोई भी तो आप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ आज की तारीख में और रहूंगा, और कांग्रेस हाईकमान का जो आदेश होगा उसको पूरा जी जान से निभाएंगे हम। किसी भी नेता को पार्टी से बड़ा नहीं बनना चाहिए। कुछ हरियाणा में ऐसे नेता आ गए जो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लग गए, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा ये भुगतना पड़ा है कांग्रेस को। उनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले थे, उनको इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे सुरेंद्र पहलवान जी। सुरेंद्र सर ने कहा कि जो हरियाणा में हुआ उससे सबक लेके कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, और जो दिल्ली की बात की, दिल्ली जो न्याय यात्रा है, देवेंद्र यादव जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे दिल्ली में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और जो जवान हैं और किसान और जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। और इसी तरह से जो न्याय यात्रा के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस न्याय दिलाएगी दिल्ली में। 10 साल की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, उससे न्याय दिलाने को, उससे जो झूठे, जैसे सुरेंद्र पहलवान जी ने कहा, जो अरविंद केजरीवाल जो झूठ बोल बोल के जो किया है, जो शीला दीक्षित टाइम जो विकास था, उस विकास को आगे ना बढ़ा के झूठ की राजनीति करी है। आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।